सरकार फरमाते हैं मन सामा रमजाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, जो ईमान व अखलास के साथ रमजान मुबारक के पूरे रोजे अदा कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। और एक हदीस में आया है इज़ा दखला रमज़ाना फुतिहत अबवाबुस समाई व फी रिवायतिन फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुलिक़त अबवाबुल जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन व फी रिवायतिन फुतिहत अबवाबुर रहमा। जब रमज़ान मुबारक आता है तो अल्लाह ताला जन्नत आसमान के दरवाजे खोल देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है, दोज़ख के दरवाजे को बंद कर देता है। और शयातीन, हर एक तीसरी रिवायत में है कि अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे भी खोल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रही बात ये कि जब शयातीन और जिन्नात को, सर्कस जिन्नों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग गुनाह से बाज आते नहीं। समझने की बात है ना। रमजान मुबारक का महीना आया, हदीस में आया है कि शयातीन और सर्कस जिन्नों को बंद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। जब कैद कर दिया जाता है, जब शयातीन और सर्कस जिन्नों को बंद कर दिया जाता है, तब भी लोग इबादत नहीं करते, चोरी छोड़ते नहीं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, गालियां देते हैं। फिर मतलब क्या रहा? कौन सी ऐसी चीज है हमारे अंदर जो हमें गुनाहों में मुलविस कर देता है कि रमजान का महीना, इसके बावजूद हम फिर गुनाहों से बाज नहीं आते, रोजा भी नहीं रखते, खाना भी खाते हैं, चुगली भी करते हैं, गीबत भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। आखिर है क्या जब शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है? तो एक बात समझ लीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, छोटा मुंह बड़ी बात, कि इब्लीस ये कौन था? ये फरिश्ता था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ओ फरिश्तों आदम के लिए सजदे में झुक जाओ। तो सारे के सारे फरिश्ते झुक गए सवाए इब्लीस के। क्या इब्लीस सजदे का मुनकिर था? 6 करोड़ साल तक उन्होंने सजदे किए थे, इतने सजदे किए थे कि रुए जमीन में अगर फैला दिया जाए तो एक राय के रखने की जगह बाकी ना रही जहाँ उन्होंने सजदा ना किया। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उसजुदू या आदम के लिए सजदे में झुक जाओ, तो उन्होंने अकड़ किया, गुरूर किया, घमंड किया। इसी गुरूर और तकब्बुर की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस से कहा, ए इब्लीस, जब मैंने तुझे अपने बनाए हुए खलीफा के सामने झुकने के लिए कहा तो तूने झुकने से क्यों इनकार कर दिया? तो इब्लीस ने अपनी बड़ाई बयान करना शुरू कर दी, इसलिए कि मैं आग और पानी से बना और मिट्टी का पुतला है, इसे मैं सजदा करूं। तो अंबिया को सबसे पहले बशर कहने वाला कौन हुआ? इब्लीस। और इब्लीस का हशर किया हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ इब्लीस जा, आज तक कयामत तक मेरी जन्नत से निकल जा और आज तक कयामत तक अब तुझ पर लानत बरसती है। तो इब्लीस को किसने बिगाड़ा? वो तो सजदा करते, वे जमीन में कोई जगह बाकी ना था। तो पता चला, मालूम हुआ सिर्फ शैतान को जंजीरों में जकड़ देने से हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो नफ्स अम्मारा है। ये नफ्स अम्मारा हमारे अंदर बाकी रहता है, जिसकी वजह से इंसान रमजान के महीने में भी गुनाह करता है, रमजान के महीने में भी चुगली करता है, रमजान के महीने में भी लोग गीबतें करते हैं। क्यों? जब शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है तो पता चला अब शैतान तो ना रहे, लेकिन हमारे अंदर जो नफ्स है, हम नफ्स के पुजारी बन गए, हम नफ्स के पुजारी बन गए। इसी नफ्स को जिसने कंट्रोल कर लिया, इसी नफ्स को जिसने काबू कर लिया, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, मरने के बाद भी कामयाब हो जाता है।